हेलो दोस्तों, खुशामदीद हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कुमार ददर वाइफ की किस्त नंबर 39 में क्या हो रहा है। जैसा कि आप देख चुके हैं, किस्त नंबर 38 में जिला को एक खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई की मौत के बारे में, अगर तुम भी जानना चाहती हो तो आकर मुझसे मिलो। और दूसरी तरफ करान इस सच्चाई की तलाश में निकल चुका होता है, वो भी जानना चाहता है कि यकूब का कत्ल किसने किया है। आज हम आपको बताएंगे कि उसके बाद क्या हुआ था। हवेली में सीमा कुदरत से पूछती है कि करान कहाँ है। कुदरत कहती है कि वो कंपनी में मीटिंग के लिए गया है, लेकिन अमीर जो चुप कर सुन रहा होता है वो कहता है कि मैं जानता हूँ कोई मीटिंग नहीं थी। कुदरत घबरा कर कहती है कि इससे कोई जरूरी काम था और वहां से चली जाती है। सीमा और अमीर को शक होता है, वो कंपनी को फोन करते हैं, वो कंपनी में फोन करते हैं ताकि पता चले कि करान कहाँ गया हुआ है। दूसरी तरफ करान और इसका दोस्त करण जेल में पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर वो कैमरे की रिकॉर्डिंग देखना स्टार्ट कर देते हैं। करान का दोस्त उससे बताता है कि जेल का वो कैमरा जहाँ पर यकूब का कत्ल हुआ है वो खराब है, लेकिन दूसरा कैमरा चल रहा है जहाँ पर यकूब और जेला आपस में बातें कर रहे थे। करान वो वीडियो देखता है, इसे कुछ अजीब नजर आता है। वो सोचते ये क्या है। दूसरी तरफ हवेली में जेलों को एहसास होता है कि अब वक्त आ गया है वो इस शख्स से मिले जो इसके भाई की मौत के बारे में जानता है। वो याद करती है कि लेला ने कहा था ये खतरनाक हो सकता है। फिर भी वो छुरी उठाती है और चुपके से कमरे से निकल जाती है। कुदरत इसे देख लेती है, लेकिन जेला छुप जाती है। वो पिछले कमरे से गुजरती है जहाँ अमीर हमेशा की तरह खड़ा होता है। अमीर इसे बावर्ची खाने में जाते हुए देखता है। सीमा अमीर के पास आती है और आकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अमीर खामोश रहता है और अपना फोन चेक करने लग पड़ता है। अमीर बावर्ची खाने में जाता है और जेला से पूछता है तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। जेला अपना बैग छुपाती हुई कहती है मैं तो बस वैसे ही नौकरानी को ढूंढने आ रही थी। अमीर को शक हो जाता है, लेकिन वो इसके करीब आता है और कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो। लेकिन इसी वक्त जेला बाग में नौकरानी को बुला लेती, कहती है कि जरा मेरी बात सुनो। अगले सीन में अमीर सीमा के पास आता है और कहता है कि मैंने सेक्रेटरी को कॉल की है, इसने कहा कोई मीटिंग नहीं है। सीमा हैरान हो जाती है और पूछती है कि फिर वो कहाँ गया। अमीर कहता है कि वो जरूर कोई सबूत ढूंढ रहा है। सीमा कहती है कि ये नामुमकिन है, ये खूब तो मर चुका है। अमीर आगे से जवाब देता है कि वो शख्स तो जिंदा है ना जिसने इसका कत्ल किया था। दूसरी तरफ करान और करण जेल में इस शख्स से मिलने जाते हैं जिसने यकूब को मारा था। करान इसे देखता है और कहता है कि मैं तुमसे बस एक ही सवाल करूंगा, तुमने फौरन उसका जवाब देना है। और इसे वो वीडियो दिखाता है जिसमें वो शख्स यकूब को वीडियो में देख रहा है जब वो और जेना आपस में बात कर रहे होते हैं। करान पूछता है कि तुम यकूब को क्यों देख रहे थे। वो शख्स आगे से कहता है मैं तो बस अपने मुलाकातियों से बात कर रहा था, मैं तो यकूब को नहीं देख रहा था। कुरान कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। कुरान का दोस्त इस शख्स का फोन चेक करता है और इसे पता चलता है कि इसने तो तमाम रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी है। कुरान गुस्से से पूछता है कि तुम कुछ पा रहे हो, लेकिन मैं सच मालूम करूंगा। पुलिस कहते हैं कि वक्त खत्म हो गया और वो शख्स वापस चला जाता है। बिना इस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर इसे वो शख्स मिलने वाला था जो यकूब की मौत के बारे में जानता था। अचानक कोई जेना को पीछे से पकड़ता है, वो डर जाती है। फिर वो शख्स कहता है कि पर सुकून रहो, मैं वही हूँ जो तुम्हें सच बताएगा। वो कहता है कि मैं यकूब के साथ जेल में था, इसने सिल्ली की जान नहीं ली, वो बेगुनाह था और जद रहाई ये उम्मीद कर रहा था। मुझे लगता है कि इसे किसी ने फंसाया था। जेना आगे से पूछती है कि तुम मुझे बता सकते हो कि इसने किसका नाम लिया था, कि कौन इस शख्स से फंसाने की कोशिश कर रहा था। वो शख्स कहता है कि हाँ, इसने करान का नाम लिया था और कुछ और कहा था, लेकिन वो फौरन बेहोश हो गया। इसके बाद वो शख्स जेला को एक तस्वीर और अपना नंबर देता है और चला जाता है। इसके बाद जेला हवेली में वापस आ जाती है और कुदरत उससे आकर पूछती है कि तुम कहाँ गई थी लड़की। लेकिन जेला उसी वक्त वहां पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कुदरत मुलाजिम को बुलाती है, वो इसे कमरे में ले जाते हैं। सीमा कहती है कि जब तक ये लड़की यहाँ पर है ये मसाइल ही पैदा करती रहेगी। इसके बाद करण हवेली पहुंचता है, पूछता है कि क्या हुआ। कुदरत कहती है कि जेला कहीं गई हुई थी और जब वापस आई है तो आते ही बेहोश हो गई थी। अब इसे कमरे में लुटाया है। प्राण कमरे में जाता है। प्राण जैसे ही कमरे में दाखिल होने लगता है, जेना खुद से कहती कि मैं इस पर बगैर सबूत के इल्जाम नहीं लगा सकती। वो कहती कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। प्राण आगे से पूछता कि तुम कहाँ गई थी। वो आगे से कहती कहीं नहीं। प्राण गुस्से से कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन अगर यहाँ पर रहना तो मेरे कवानीन के मुताबिक रहना, जैसा मैं कहूँगा वैसा करना है। फिर कमरे से निकल जाता है। इसके बाद जेना अपने भाई यकूब की तस्वीर देखती है और सोचती है कि मैंने सोचा था कि कुरान के साथ सब खत्म हो जाएगा, लेकिन इसने मेरे भाई की मौत का हुक्म दिया। वो याद करती है कि कुदरत ने इसे धमकी दी थी और कुरान ने यकूब को धमकी दी थी। वो कहते कि मुझे सबूत ढूंढने चाहिए क्योंकि मैं बगैर सबूतों के कुरान पर इल्जाम नहीं लगा सकती। इसके बाद जेना उस शख्स को कॉल करने की कोशिश करती है जिससे वो मिलकर आ रही होती है। इसे एक दफ़ा फ़ोन मिलाती है, लेकिन वो आगे से जवाब नहीं देता।
दूसरी तरफ करान सच्चाई मालूम करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि जेलर के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर सके। करान का दोस्त इससे बताता है कि जेल का वो शख्स जिससे मिलने गए थे बड़ा खतरनाक है, इसने इससे पहले भी बहुत ज्यादा जुर्म किए हुए हैं। करान सोचता है लेकिन मैं तो सच मालूम करके रहूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।